तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है पुलिस डिपार्टमेंट के एक अवार्ड सेरेमनी से, जिस अवार्ड सेरेमनी के अंदर हम ये देखते हैं कि थानिया मोहन नाम की एक शहीद लेडी ऑफिसर को अवार्ड दिया जा रहा होता है। और यहाँ पर ही हमें पता लगता है कि इस लेडी ऑफिसर ने, जिसका नाम थानिया मोहन है, उसने अपनी जान देकर बहुत सारे मासूम लोगों की जान बचाई थी और इसीलिए उसके मरने के बाद उसे बहादुरी का अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मूवी के लीड कैरेक्टर नानी को देखते हैं। हम ये जानते हैं कि इस मूवी के अंदर नानी का नाम होता है अर्जुन सरकार, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, यानी कि एसपी। हालांकि दोस्तों जिन भी लोगों ने हिट 1 और हिट 2 देखी है उन्हें इस बारे में पहले से पता होगा और वो सभी अर्जुन सरकार के बारे में जानते ही होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अर्जुन सरकार, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी होता है, उसे पुलिस के द्वारा कैप्चर करके कोर्ट में ले जाया जाता है। एंड इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि शहीद लेडी ऑफिसर थानिया मोहन का अवार्ड सेरेमनी और अर्जुन सरकार को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट ले जाया जाना, ये दोनों ही चीजें एक ही साथ हो रही होती है। और इस टाइम पर न्यूज चैनल्स वाले इन सब चीजों को कवर कर रहे होते हैं एंड वो अपने न्यूज चैनल्स के ऊपर जहाँ थानिया मोहन को एक बहुत ही बहादुर लेडी ऑफिसर बता रहे होते हैं, वहीं पर ही वो लोग अर्जुन सरकार को एक क्रिमिनल बता रहे होते हैं। अब दोस्तों अर्जुन सरकार को जब कोर्ट के अंदर लाया जाता है तब उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर अर्जुन सरकार का लॉयर अर्जुन सरकार को निर्दोष साबित करने के लिए जज से 2 दिन लेता है और वकील जज से कहता है कि वो 2 दिन के अंदर अर्जुन सरकार को निर्दोष साबित करेगा। इसके साथ ही लॉयर ये भी डिमांड करता है कि अर्जुन सरकार को सेंट्रल जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि उसके अलावा अर्जुन सरकार को कहीं और रखने पर अर्जुन सरकार की जान को खतरा हो सकता है। और हम ये देखते हैं कि जज इन सारी मांगों को मान लेता है, जिसके बाद वो अर्जुन सरकार को 2 दिन की मोहलत देकर उसे सेंट्रल जेल में डालने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर पुलिस स्टेशन आई होती है एंड वो अपनी 9 महीने की छोटी सी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और वो पुलिस को ये बताती है कि उसकी 9 महीने की छोटी सी बच्ची मिसिंग है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही सीन फिर से अर्जुन सरकार पर शिफ्ट होता है, जिसे इस टाइम पर सेंट्रल जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब अर्जुन सरकार के सेंट्रल जेल आने के बाद ही हम ये देखते हैं कि इस जेल के अंदर ऐसे कई सारे कैदी होते हैं जो कि अर्जुन सरकार से नफरत करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि अर्जुन सरकार ने बहुत सारे कैदियों को जेल पहुंचाया था एंड इसीलिए यहाँ पर वो सारे कैदी मिलकर अर्जुन सरकार को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन सबके कुछ कर पाने से पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ अर्जुन सरकार के पास उसी जेल का एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल आता है जो कि सालों से इस जेल के अंदर सजा काट रहा था, और ये आदमी अर्जुन सरकार को अपने साथ ले जाता है एंड उसे अपने सेल में लाकर उसे एक चाकू देता है ताकि उस चाकू का इस्तेमाल करके अर्जुन सरकार अपनी हिफाजत कर सके। लेकिन अब इसके बाद ही वो क्रिमिनल अर्जुन सरकार से पूछता है कि तुम अर्जुन सरकार हो, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हो और तुमने पुलिस में रहकर बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, सो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से तुम्हें जेल में डाल दिया गया? मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ या फिर तुमने क्या किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे जानना है कि तुम जेल के अंदर कैसे आए। अब उस क्रिमिनल की बातें सुनकर अर्जुन सरकार अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है, जिसके बाद स्टोरी के स्टार्ट होते ही कहानी सीधा फ्लैशबैक में आती है। अब ये फ्लैशबैक की कहानी काफी समय पहले से स्टार्ट होती है और स्टोरी में हम एक जंगल देखते हैं, जिस जंगल के अंदर अर्जुन सरकार एक बड़े से गिद्ध को मीट खिला रहा होता है। लेकिन इसके साथ ही इसी जंगल के अंदर एक बड़े से पेड़ के ऊपर अर्जुन सरकार एक आदमी को उल्टा लटका देता है और उसके गर्दन को काटकर उसे जान से मार देता है। और इन सबके साथ साथ अर्जुन सरकार इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है और अपने द्वारा की गई इस पूरी किलिंग की शूटिंग करता है। अब वैसे दोस्तों अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि अर्जुन सरकार ऐसा क्यों कर रहा है और उसने किसी आदमी को पेड़ से उल्टा लटका के क्यों मारा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस बारे में मूवी में आगे पता लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के सारे सीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसीलिए दोस्तों आपने मूवी के स्टार्टिंग में जिस शहीद फीमेल ऑफिसर का अवार्ड सेरेमनी देखा था और पुलिस स्टेशन में जिस लेडी को देखा था जो कि अपने 9 महीने की बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी, आपको उन सारे इवेंट्स को भी याद रखना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे इवेंट्स भी मूवी में आगे जाकर कनेक्ट होने वाले हैं। अब हालांकि दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि इस पूरी किलिंग को रिकॉर्ड करके अर्जुन सरकार यहाँ से सीधा विशाखापट्टनम के होमिसाइड इंटरवेंशन टीम की बिल्डिंग में जाता है, यानी कि हिट टीम की बिल्डिंग में। और यहाँ पर आने के बाद अर्जुन सरकार यहाँ पर डीजीपी नागेश्वर राव से मिलता है। अर्जुन सरकार को इस बिल्डिंग में उसकी नई टीम से मिलवाता है एंड यहीं पर ही हमें पता लगता है कि अर्जुन सरकार को यहाँ विशाखापट्टनम के अंदर कुछ टाइम पहले ट्रांसफर करके भेजा गया है। अब नई टीम के अंदर सारे ऑफिसर्स अर्जुन सरकार का वेलकम करते हैं, लेकिन दोस्तों अर्जुन सरकार एक थोड़ा सा साइको कैरेक्टर है और इसीलिए उसका बिहेवियर भी बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड इसीलिए अर्जुन की टीम की एक ऑफिसर जिसका नाम वर्षा होता है, वो अर्जुन सरकार के बिहेवियर को नोटिस करने लगती है और इसीलिए वर्षा को ऐसा लगने लगता है कि अर्जुन सरकार कुछ तो छुपा रहा है एंड वो कुछ ना कुछ अलग कर रहा है, और इसी वजह से वो अर्जुन सरकार के ऊपर नजर रखने लगती है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है एंड वो सारे ऑफिसर्स को ये बताता है कि जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। और इसीलिए दोस्तों जब अर्जुन सरकार अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में जाता है तब हम सभी ये देखते हैं कि असल में ये वही डेड बॉडी होती है जिसे अर्जुन सरकार ने मारा है, क्योंकि ये डेड बॉडी उसी जंगल में उसी पेड़ पर उल्टी लटकी होती है। लेकिन अब क्योंकि अर्जुन के अलावा उसकी टीम में और किसी को ये पता नहीं होता कि इस डेड बॉडी को अर्जुन नहीं मारा है, इसलिए अर्जुन सरकार यहाँ पर फेक इन्वेस्टिगेशन करता है और वो अपने सारे ऑफिसर्स को ऐसा दिखाता है कि वो इस केस की छानबीन कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपने घर जाता है और अर्जुन के घर आने के बाद हमें पता लगता है कि अर्जुन अपने घर में अपने फादर के साथ रहता है। अब अर्जुन सरकार और उसका जो फादर होता है उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं और अर्जुन ना तो अपने फादर को पसंद करता है एंड ना ही वो उनसे ज्यादा बातचीत करता है। लेकिन जो अर्जुन सरकार का फादर होता है उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी तरह से जल्दी से अपने बेटे अर्जुन की शादी करवा दे। अब शादी करने के लिए हम ये देखते हैं कि अर्जुन सरकार मैरिज वेबसाइट्स के ऊपर लड़कियों से बातचीत तो करता है, लेकिन अब क्योंकि वो साइको और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है इसीलिए उसकी किसी भी लड़की से बनती नहीं है और उसकी कभी भी डेट फिक्स नहीं होती है। लेकिन फिर ये चीज देखकर अर्जुन सरकार का फादर एक दिन उसकी वेबसाइट को यूज करता है और वो चैट पर अर्जुन सरकार बनके उसके लिए एक लड़की से डेट फिक्स करता है, जिसके बाद एक लड़की जिसका नाम मृदुला होता है वो अर्जुन सरकार से मिलने आती है एंड उससे डेट करती है। और जब मृदुला अर्जुन सरकार से मिलने उसके ऑफिस आती है तब जाकर अर्जुन को ये पता लगता है कि उसके
उसकी पीठ पीछे उसकी इस डेट को उसके फादर ने फिक्स किया है और उसके फादर ने वेबसाइट पर मृदुला से अर्जुन सरकार बन के बात की है। लेकिन जब अर्जुन और मृदुला मिलते हैं तब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए उनकी बातचीत धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि मृदुला पहली ऐसी लड़की बनती है जिसे अर्जुन पसंद करता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को फिर से जंगल में देखते हैं, जहाँ पर अर्जुन एक बार फिर से किसी आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाता है और वहाँ पर उसे मार के सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला होता है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर अर्जुन की टीम से वर्षा वहाँ पर आती है और ऑफिसर वर्षा वहाँ पर फायरिंग करके अर्जुन के सर पे बंदूक लगा देती है। और फिर यहाँ पर ही वर्षा अर्जुन को ही बताती है कि वो डे 1 से उसको फॉलो अप कर रही थी एंड उसके सारे एक्शंस के बारे में पता कर रही थी और आज के दिन उसने अर्जुन को रंगे हाथों पकड़ लिया है। लेकिन दोस्तों अर्जुन सरकार कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और इसीलिए वो वर्षा को ठोक पीट के उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है एंड उसे बेहोश कर देता है। और फिर जब वर्षा को होश आता है तब वो ये देखती है कि अर्जुन सरकार उस दूसरे आदमी को भी जान से मार देता है एंड उसकी किलिंग को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन ये चीज देखकर वर्षा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो गुस्से में अर्जुन सरकार से कहती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर होने के लायक नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर अर्जुन सरकार को भी गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो वर्षा को सच्चाई बताता है एंड वो वर्षा से कहता है कि जिस आदमी को अभी उसने उल्टा लटका के मारा है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। ऐसा क्रिमिनल जिसने कई सारी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाया था और इसी वजह से उसने उसे यहाँ पर जान से मारा है। लेकिन दोस्तों अर्जुन सरकार ने उसे इस तरीके से क्यों मारा है और वो अब तक ऐसी 2 किलिंग्स क्यों कर चुका है, अर्जुन इस बारे में वर्षा को बताना स्टार्ट करता है। अब कहानी का शुरू होते है एक बार कहानी फिर से फ्लैशबैक में आती है और इस बार स्टोरी स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। हम ये जानते हैं कि ये कहानी भी आज से काफी टाइम पहले की है और इस टाइम पर अर्जुन सरकार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर अपॉइंटेड होता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को एक मर्डर के बारे में पता लगता है, जिसके बाद जब अर्जुन सरकार उस मर्डर स्पॉट पे जाता है तब वो देखता है कि एक पेड़ पर एक आदमी की लाश उल्टी लटकी है और इस आदमी की लाश बिल्कुल वैसी होती है जैसी अर्जुन सरकार ने उन दोनों आदमियों को मारा होता है। और इसीलिए दोस्तों ये देखकर हम भी ये समझ जाते हैं कि इस तरीके की किलिंग्स का इस मूवी में कोई बहुत ही बड़ा लिंक छुपा है। अब अर्जुन सरकार जब इस डेड बॉडी को देखता है तब वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करके उसे गाड़ी के टायर के निशान मिलते हैं, जिसके बाद गाड़ी के निशान से उसे पता लगता है कि वो गाड़ी एक बोलेरो थी। साथ ही साथ जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तब उसे पता लगता है कि जिस बॉडी को मारकर उल्टा लटकाया गया है उस बॉडी के अंदर से 3 ऑर्गन्स गायब है। और इसीलिए ये जानकर अर्जुन सरकार इस केस को सीरियसली लेता है एंड वो धीरे धीरे तहकीकात करके मर्डर के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे अर्जुन सरकार अपनी टीम लेकर उस मर्डर के घर पहुंचता है वैसे वो क्रिमिनल उन सबको देखकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अर्जुन सरकार उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है एंड उसके साथ साथ उसके कई सारे साथियों को भी कैप्चर कर लेता है। और फिर जब अर्जुन पुलिस स्टेशन लाकर उनकी तहकीकात करता है तब उस क्रिमिनल के फोन के जरिए उसे पता लगता है कि उस क्रिमिनल ने जिस तरह से पेड़ से उल्टा लटका के एक आदमी की जान ली थी उसने बिल्कुल वैसे ही उससे पहले एक और आदमी को मारा था। यानी कि उस क्रिमिनल ने टोटल 2 ऐसे मर्डर्स किए थे और इस क्रिमिनल ने उन दोनों ही मर्डर्स की वीडियोस भी बनाई थी। लेकिन अर्जुन सरकार को यह सब देखकर यह समझ नहीं आता है कि आखिरकार कोई क्रिमिनल ऐसा करेगा क्यों। अगर इस क्रिमिनल को किसी को जान से मारना ही था तो वो सिंपली उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसे मारने से पहले पेड़ से उल्टा लटकाया, गर्दन काट के उसकी जान ली, उसकी बॉडी से 3 ऑर्गन्स निकाले और उसने उसकी पूरी किलिंग को शूट किया और ऐसा उसने 2 बार किया। अब दोस्तों अर्जुन सरकार इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्राइम इसने क्यों किया है कि तभी इतने में पुलिस स्टेशन के टीवी के न्यूज पर वो ये देखता है कि जैसे मर्डर केस के ऊपर वो काम कर रहा है बिल्कुल वैसी पैटर्न से एक और मर्डर हुआ है। लेकिन इस बार ये मर्डर बिहार स्टेट में हुआ है और बिहार स्टेट की पुलिस ने उस क्रिमिनल को पकड़ भी लिया है। अब ये देखकर अर्जुन सरकार का दिमाग खटकता है और वो ये समझ आता है कि इस तरह की किलिंग्स किसी पैटर्न से जुड़ी है और इसीलिए इस केस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए अर्जुन सरकार सीधा बिहार स्टेट आता है एंड वहाँ पर वह मर्डर की तहकीकात करता है। लेकिन यह इन्वेस्टिगेशन करके अर्जुन सरकार का दिमाग घूम जाता है और वो इसीलिए क्योंकि बिहार स्टेट के अंदर उसे पता लगता है कि जहाँ पर इस तरह का मर्डर हुआ है उसके आसपास के गाँव में 13 और ऐसे मर्डर्स हुए हैं और सारे के सारे मर्डर्स का पैटर्न बिल्कुल सेम था, यानी कि पेड़ से उल्टा लटका के गला काट के जान लेना और बॉडी से 3 ऑर्गन्स का गायब होना। अब अर्जुन सरकार ये सोचता है कि जिस क्रिमिनल को ऐसे क्राइम के लिए पकड़ा गया है वो उससे इन सब के बारे में जान सकता है एंड इसलिए ये सब जानने के लिए वो सीधा बिहार के पुलिस स्टेशन में जाता है एंड जिस क्रिमिनल को पकड़ा गया था उससे तहकीकात करता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन सरकार को पता लगता है कि जिस क्रिमिनल से या फिर यूं कहें जिस मर्डर से वो तहकीकात कर रहा है उसका फादर कई सारे लोगों को लेकर पुलिस थाने पर अटैक करने आ रहा है ताकि वो यहाँ से अपने बेटे को छुड़ा कर ले जाए। और फिर इसलिए इस बात को जानते अर्जुन सरकार उस क्रिमिनल को लेकर सीधा अपने साथ निकल जाता है एंड उसे अपने साथ सीधा श्रीनगर लेकर आता है। लेकिन अर्जुन सरकार जैसे श्रीनगर पहुंचता है वैसे वही देखता है कि श्रीनगर में उसके खिलाफ बहुत सारा बैकलैश आ रहा है और वो सब इसीलिए क्योंकि उसने श्रीनगर के अंदर जिस मर्डर को कैप्चर किया था उसके सपोर्ट में वहाँ के बहुत सारे लोकल्स खड़े हो गए हैं और वो सभी अर्जुन सरकार के खिलाफ होकर उसे वापस साउथ भेजने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्जुन सरकार ने जिन लोगों को पकड़ा था या फिर यूं कहे जिस मर्डर और उसके साथियों को पकड़ा था वो सभी आजाद कश्मीर के एक्टिविस्ट होते हैं और इसीलिए कश्मीर के बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट करने लगते हैं एंड वो सभी अर्जुन सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ पर ये सारे के सारे लोग मिलकर अर्जुन सरकार का पुतला भी जलाने लगते हैं। लेकिन अर्जुन सरकार एक साइको है इसीलिए वो इन सबसे डरता नहीं है और वो एक डंडा लेकर अकेले भीड़ में घुसता है और वहाँ पर सारे लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है। और फिर इसीलिए देखते देखते किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अर्जुन सरकार के खिलाफ जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन सबकी पिटाई के दौरान अर्जुन सरकार एक आदमी के हाथ पर एक टैटू देखता है और फिर इस टैटू को देखकर अर्जुन सरकार ये याद करता है कि उसने जिन मर्डरर्स को पकड़ा है उनके हाथों पर भी ऐसे कुछ टैटू है। लेकिन उसने मर्डरर्स के हाथ पर जो टैटू देखे थे उन टैटू पर CTK लिखा था। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही श्रीनगर वाले मर्डर के घर पर अर्जुन की पुलिस टीम को एक चाकू मिलता है जिस चाकू पर भी CTK लिखा होता है और इसीलिए अब हर जगह CTK का लिंक देखकर अर्जुन सरकार ये समझ जाता है कि हो ना हो ये CTK का इन सारे मर्डर्स के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा हाथ है और ये सारे मर्डरर्स जो कि इस टाइप के मर्डर कर रहे हैं उनका CTK से कनेक्शन है। और फिर इसीलिए अर्जुन सरकार उन मर्डरर्स से इन्वेस्टिगेशन करता है एंड वो उनसे ये पता कर लेता है कि आखिरकार ये CTK है क्या। अर्जुन सरकार को ये पता लगता है कि असल में ये CTK डार्क वेब की एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट की फुल फॉर्म है कैप्चर टॉर्चर किल, यानी कि
कि CTK। और ये जो पूरी CTK की वेबसाइट थी ये साइको किलर्स की वेबसाइट थी और इसलिए इस वेबसाइट के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे बहुत ही बड़े साइको मर्डरर्स थे। एंड जिस भी साइको किलर को इस वेबसाइट का मेंबर बनना होता था उन्हें किसी भी 2 आदमियों को पेड़ से उल्टा लटका के उनकी गर्दन काट के उन्हें जान से मारना होता था और उनकी पूरी किलिंग को रिकॉर्ड करके वेबसाइट पर अपलोड करना होता था। और इन 2 मर्डर की वीडियोस के बाद ही उन्हें वेबसाइट का मेंबर बनाया जाता था। अब इन्हीं सबके साथ साथ अर्जुन सरकार को ये भी पता लगता है कि ये जितने भी CTK वेबसाइट के मेंबर्स हैं वो सभी साल में एक बार मिलते हैं और सबके सब एक खास जगह मिलकर वहाँ पर मीटिंग करते हैं। और ये वाली मीटिंग अब कुछ ही टाइम में होने वाली थी। एंड इसी वजह से बहुत सारे साइको किलर्स को इस वेबसाइट का मेंबर बनना था, जिस वजह से वो लोग इस तरह के मर्डर्स करके वेबसाइट के मेंबर्स बन रहे थे। अब दोस्तों अर्जुन सरकार ने इस केस के बारे में काफी कुछ जान लिया था, लेकिन अब इसके बाद ही अर्जुन सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ने लगती है। और वो इसीलिए क्योंकि अर्जुन सरकार ने पुलिस स्टेशन के बाहर उसके खिलाफ धरना करने वाले जिन लोगों को पीटा था उनमें से एक आदमी जब हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा होता है तब उसकी पिटाई की वजह से मौत हो जाती है। इसके साथ ही श्रीनगर वाला जो मर्डर जिससे अर्जुन सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो भी अर्जुन सरकार की ब्रूटैलिटी और उसकी पिटाई देखकर खुद को जेल में गोली मार लेता है ताकि अर्जुन सरकार उसे टॉर्चर करके उससे और कोई डिटेल न निकलवा पाए। बट इन सारी चीजों की वजह से श्रीनगर के अंदर अर्जुन सरकार को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश आ जाता है। और अब क्योंकि अब ये मैटर पॉलिटिकल बन जाता है इसीलिए अर्जुन सरकार को श्रीनगर से सीधा विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन वाइजैक आने के बाद भी अर्जुन सरकार रुकता नहीं है एंड वो इस पूरी सिटी के गैंग को पकड़ने के लिए एक बहुत ही धांसू प्लान बनाता है। असल में वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले खुद भी इस सिटी के गैंग का मेंबर बनेगा और मेंबर बनने के लिए उसने 2 मर्डर्स किए थे जिन दोनों मर्डर्स को हमने मूवी में देखा था। और इन दोनों मर्डर्स की रिकॉर्डिंग करके अर्जुन सरकार ने इन दोनों की वीडियोस को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था ताकि वो भी इस सिटी के गैंग का मेंबर बन सके और इस सिटी के गैंग के हेड तक पहुंच सके। अब दोस्तों इन सब के बाद ही अर्जुन सरकार की पूरी स्टोरी खत्म होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो अर्जुन सरकार ये सारी बातें वर्षा को बता रहा था। अब वर्षा जैसी अर्जुन सरकार की सच्चाई जानती है तब वो समझ जाती है कि अर्जुन सरकार जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और इसीलिए वो भी अर्जुन के केस में उसका साथ देने लगती है। एंड अब से वो भी अर्जुन के साथ मिलकर सिटी के ग्रुप को ट्रैक करने लगती है। अब इसी दौरान इसी वेबसाइट के ऊपर वर्षा कुछ नोटिस करती है। वर्षा देखती है कि एक लड़के ने एक आदमी का मर्डर किया है और उस मर्डर की वीडियो को इस वेबसाइट पर अपलोड किया है, लेकिन जिस जगह पर यह मर्डर हुआ है वर्षा उस जगह को स्पॉट कर लेती है और इसीलिए वो जल्दी से इस बारे में अपने सीनियर अर्जुन को बताती है। जिसके बाद ही अर्जुन को यह भी पता लगता है कि इस लड़के ने अभी एक की वीडियो अपलोड किया है, जिसका मतलब वो सिटी के गैंग का मेंबर बनने के लिए वेबसाइट पर एक और मर्डर को अपलोड करेगा। अब अर्जुन और वर्षा को पता लगता है कि जिस जगह पर मर्डर हुआ है वो जगह जयपुर की है और इसीलिए वो लोग दूसरे मर्डर को रोकने के लिए एंड उस मर्डर को पकड़ने के लिए सीधा जयपुर जाते हैं। अब जयपुर पहुंचकर अर्जुन अपनी टीम के साथ उस लड़के को ढूंढने लगता है और फिर काफी देर मेहनत करने के बाद अर्जुन उस लड़के को पकड़ भी लेता है। अब इसके बाद ही अर्जुन को पता लगता है कि उसकी दोनों मर्डर की वीडियोस को वेबसाइट से अप्रूवल मिल गया है और अब इसीलिए अर्जुन सरकार भी सिटी के ग्रुप का मेंबर बन चुका है, जिस वजह से सिटी के ग्रुप की मीटिंग के लिए अर्जुन सरकार को भी इन्विटेशन आता है। अब इसके बाद ही अर्जुन सरकार सीधा डीजीपी नागेश्वर राव के पास जाता है और उससे इस सीक्रेट ऑपरेशन को करने के लिए परमिशन ले लेता है। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए अर्जुन वर्षा और अपने एक और टीम मेंबर को लेता है, लेकिन इनके साथ ही डीजीपी उसके साथ एक स्पेशल ऑफिसर को भेजता है जो कि अर्जुन के इस मिशन पर नजर रख सकती है। लेकिन अर्जुन जैसे उस स्पेशल ऑफिसर को देखता है वैसे वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो स्पेशल ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि मृदुला होती है, यानी कि अर्जुन सरकार की गर्लफ्रेंड। अब इसके बाद ये चारों के चारों ट्रेन पकड़ते हैं एंड अपने मिशन पर निकलते हैं और फिर हमें पता लगता है कि इस पूरी टीम के अंदर अर्जुन सरकार, उसकी टीम से वर्षा, उसका दूसरा टीम मेंबर दिवाकर और स्पेशल ऑफिसर यानी कि मृदुला होते हैं। और यहाँ पर ये लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपना प्लान बनाते हैं। हालांकि इसके साथ ही यहाँ पर हमें अर्जुन और मृदुला का लव एंगल भी दिखता है, जिसमें कि मृदुला अर्जुन से कहती है कि वो उससे तब से प्यार करने लगी थी जब अर्जुन उसकी ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर चीफ गेस्ट बनकर आया था। और अब इसीलिए हम ये देखते हैं कि अर्जुन और मृदुला दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उन दोनों का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इसके बाद ही अर्जुन अपनी टीम के साथ मिलकर सिटी के ग्रुप की मीटिंग के लिए निकलता है, जिसमें कि वो खुद एक गाड़ी में चलता है और अपनी टीम को दूसरी गाड़ी से खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों वो जैसे सिटी के ग्रुप के मेंबर से मिलता है वैसे वो लोग अर्जुन को इतनी शातिर तरीके से अंदर लेकर जाते हैं कि अर्जुन की टीम उसका पीछा नहीं कर पाती एंड वो उससे अलग हो जाती है। इसके बाद ही अर्जुन को सिटी के ग्रुप के हाइड आउट तक लाया जाता है, जहाँ पर अर्जुन का वेलकम अल्फा करता है, जिसे मूवी में प्ले किया है प्रतीक बब्बर ने। और यहाँ पर ही प्रतीक बब्बर यानी कि अल्फा अर्जुन से कहता है कि आज के दिन उनके ग्रुप में जितने भी नए मेंबर्स जुड़े हैं उनको लेकर एक रिचुअल किया जाएगा और इस रिचुअल के अंदर हर एक नए मेंबर को व्हाइट कोट पहनाया जाएगा और फिर इसके लिए अर्जुन को भी व्हाइट कोट पहनाया जाता है एंड सारे नए मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनके इस रिचुअल के अंदर एक लड़की को सबके सामने बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद ही सिटी के ग्रुप के सारे मेंबर्स पार्टी करते हैं, लेकिन इन सबसे हटकर जो अर्जुन होता है वो इस पूरे हाइड आउट की अलग अलग लोकेशंस पर जाता है और यहाँ पर तहकीकात करने लगता है। और फिर यहाँ पर अर्जुन ये नोटिस करता है कि इन ग्रुप के मेंबर्स ने यहाँ पर कई सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा है और सिटी के ग्रुप का ये प्लान है कि वो बारी बारी करके इन सारे लोगों को मार देंगे। यहाँ पर अर्जुन ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने लोगों को कैद करके रखा गया है उन सभी में से यहाँ पर एक 9 महीने की छोटी सी बच्ची भी होती है। और दोस्तों ये बच्ची बिल्कुल वही वाली बच्ची होती है जिसकी मदर ने मूवी की स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन जाकर इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। और दोस्तों मूवी में यहाँ पर आकर हमें पता लगता है कि असल में 9 महीने की इस मिसिंग बच्ची को सिटी के ग्रुप के मेंबर्स ने उठाया था और अब इस ग्रुप के मेंबर्स इस बच्ची को भी मारना चाहते हैं। अब इसके बाद जो अर्जुन होता है वो अल्फा का वॉकी टॉकी ले लेता है और उसके जरिए अपनी टीम से कॉन्टेक्ट करता है एंड उन्हें अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन का प्लान सही से कामयाब नहीं होता है। बाकी दोस्तों रही बात अर्जुन की टीम के दूसरे मेंबर्स की, तो
तो उन्हें सिटी के ग्रुप के मेंबर्स ने गुमराह कर दिया होता है और इसीलिए वो लोग सिटी के ग्रुप के दूसरे हाइडआउट्स पर पहुंच गए होते हैं। एंड इसलिए वहां पहुंचने के बाद वो लोग अपनी टीम के साथ मिलकर वहां पर छापा मारते हैं और अल्फा ग्रुप के मेंबर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान अर्जुन की टीम का एक मेंबर जिसका नाम दिवाकर होता है उसे अल्फा ग्रुप के मेंबर्स पकड़ लेते हैं और फिर इसीलिए इन सबके बारे में जैसी अल्फा को पता लगता है वैसे उसे इस बात का शक हो जाता है कि जितने भी नए मेंबर्स यहाँ पर आए हैं उनमें से हो ना हो कोई ना कोई मेंबर एक पुलिस वाला है। लेकिन अब उन सारे मेंबर्स में से कौन पुलिस वाला है इस बारे में पता करने के लिए अल्फा सारे नए मेंबर्स को आपस में लड़ने के लिए कहता है। अब अल्फा को ये पता था कि उसकी सिटी के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके सब बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं, जबकि उसकी बजाय कोई पुलिस वाला इतना ज्यादा ब्रूटल नहीं हो सकता है। और इसीलिए इन सबकी फाइट के अंदर जब पुलिस वाले सबसे फाइट करेगा तो उसके ग्रुप के ब्रूटल मेंबर्स पुलिस वाले को जान से मार देंगे, जिससे कि पुलिस वाला पकड़ा भी जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्जुन सरकार बहुत ही ज्यादा साइको और ब्रूटल है, इसीलिए वही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को खूंखार तरीके से मार देता है और बारी बारी करके वो सारे मेंबर्स को खत्म करने लगता है। अब ये देखकर भी अल्फा को शक होता है, क्योंकि अर्जुन जिस तरीके से ग्रुप के मेंबर्स को मारता है वो देखकर अल्फा को शक हो जाता है कि शायद से अर्जुन सरकार एक बहुत ही ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है। एंड इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने जिस दिवाकर को पकड़ा होता है वो उस दिवाकर को अर्जुन सरकार के सामने लाते हैं एंड अर्जुन से उसे जान से मारने को कहते हैं। लेकिन अर्जुन दिवाकर को जान से नहीं मारता, बल्कि वो जान से मारने की बजाय वो दिवाकर को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसकी बेरहमी से पिटाई करके वो अल्फा को ये बिलीव करवा देता है कि अर्जुन कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो सिटी के ग्रुप का जेन्युइन मेंबर है। लेकिन अब इन सब के बाद अर्जुन अपने टीम मेंबर दिवाकर से अकेले मिलने आता है और वो दिवाकर को बताता है कि यहाँ पर वो उन सारे लोगों को बचाने वाला है, उन सारे के सारे लोगों को जिन्हें सिटी के ग्रुप के मेंबर्स ने कैप्चर करके रखा है। और फिर इसके बाद ही अर्जुन सरकार यहाँ के सिटी के ग्रुप के सारे मेंबर से फाइट करने लगता है और वो देखते देखते यहाँ के 150 मेंबर्स को ठिकाने लगा देता है। और दोस्तों मूवी की पूरी फाइट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और खूंखार तरीके से होती है एंड इसलिए मेरे ख्याल से ये वाली फाइट सीन पूरी मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट सीन है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि सिटी के ग्रुप के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा खूंखार और साइको थे, इसलिए उनसे फाइट करने की वजह से अर्जुन सरकार भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिस बड़े से गिद्ध को अर्जुन हमेशा मीट खिलाया करता था वो सीधा जाकर मृदुला और पूरी टीम से मिलता है और फिर हमें पता लगता है कि उसकी बॉडी पर एक रेडियो ट्रांसमीटर है, जिस रेडियो ट्रांसमीटर में अर्जुन सरकार ने अल्फा के वॉकी टॉकी से सिग्नल्स भेज दिए थे और इसीलिए उस ट्रांसमीटर की हेल्प से मृदुला और पूरी की पूरी टीम सीधा अर्जुन सरकार की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों अंदर अर्जुन बारी बारी करके सारे ग्रुप मेंबर्स को ढेर कर देता है और फिर आखिर में वो अल्फा को भी कैप्चर कर लेता है। इसके बाद ही वो अल्फा को भी बताता है कि उसने जयपुर में जिस मर्डर को पकड़ा था उसे पकड़ के अर्जुन ने उसे जान से मार दिया और अर्जुन ने उसे जान से इसीलिए मारा क्योंकि अर्जुन ये जानता था कि वो अल्फा का भाई है। और अब इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अल्फा जैसे इस बात को जानता है कि अर्जुन सरकार ने जयपुर में उसके छोटे भाई को जान से मार दिया है, वैसे वो भी अर्जुन से बहुत ज्यादा डरने लगता है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही अर्जुन अल्फा को भी जान से मार देता है, वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। लेकिन फिर इसके बाद अर्जुन को उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे ये पता लगता है कि असल में सिटी के ग्रुप्स जिन साइको किलर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो उनसे मर्डर्स फालतू में नहीं करवाते थे, बल्कि वो साइको किलर्स के जरिए जिन भी लोगों का मर्डर करवाते थे वो उनकी बॉडी से 3 हार्मोनल वाले ऑर्गन्स को बाहर निकलवा लेते थे। और जो इस सिटी के ग्रुप का मास्टरमाइंड था वो ह्यूमन बॉडी के इन तीनों हार्मोनल ऑर्गन को लेकर उसे सीधा एक स्वीडिश कंपनी को बेच देता था। और ये सब इसीलिए क्योंकि जब भी लोगों को मारा जाता था तो उन्हें ऐसी कंडीशन में मारा जाता था जिस कंडीशन में लोग बहुत ज्यादा डर जाते थे और इसीलिए डर की सिचुएशन में उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन्स क्रिएट होते थे और उनकी बॉडी के हार्मोनल ऑर्गन्स के अंदर से काफी ज्यादा डोपामाइन निकलता था। और इसीलिए इन सभी ऑर्गन्स को स्वीडिश की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचा जाता था, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इन सारे हार्मोनल ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके उनसे वाइग्रा जैसी मेडिसिन को क्रिएट करती थी और इन सभी मेडिसिन को महंगे दामों पर दुनिया भर के अमीर लोगों को बेचा जाता था। हालांकि इन सबके साथ ही अर्जुन ये भी पता करता है कि इस सिटी के ग्रुप के जरिए जो आदमी इस पूरे ऑर्गन ट्रैफिकिंग को चला रहा है उसका नाम होता है सैमुअल जोसेफ। हालांकि इसके साथ ही अर्जुन ये भी जानता है कि इन सारे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड यानी कि सैमुअल जोसेफ इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग से कमाने वाले सारे पैसों को इंडिया के अंदर एक कंपनी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लाता था। लेकिन दोस्तों इन सबके बाद ये रिवील होता है कि इन सभी चीजों का मास्टरमाइंड यानी कि सैमुअल जोसेफ और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल जेल का वही बड़ा क्रिमिनल है जिसके सामने अर्जुन सरकार बैठकर उसे अपनी पूरी स्टोरी बता रहा था। और इसीलिए दोस्तों इसके ठीक बाद ये पूरा फ्लैशबैक की स्टोरी खत्म होती है और प्रेजेंट टाइम में अर्जुन सरकार जो कि सारी चीजों के मास्टरमाइंड यानी कि सैमुअल जोसेफ के सामने बैठा था वो उसी के दिए हुए चाकू का इस्तेमाल करके उसी को जान से मार देता है। और फिर इस तरह से अर्जुन सरकार इस पूरे बड़े से केस को दी एंड करता है। लेकिन दोस्तों अब इन सबके साथ ही हमें उस लेडी ऑफिसर के बारे में भी पता लगता है जिसके शहीद होने के बाद मूवी की स्टार्टिंग में उसे ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा था, यानी कि लेडी ऑफिसर थानिया मोहन के बारे में। असल में दोस्तों हम ये जानते हैं कि जिन सभी लोगों को सिटी के ग्रुप के मेंबर्स ने कैप्चर किया था उन सभी लोगों के बीच ही थानिया मोहन भी आ गई थी। और जब थानिया मोहन कैप्चर थी तब उसे पता लगा था कि असल में सिटी के ग्रुप अपने रिचुअल के चलते सबसे पहले 3 नंबर के कैदी को जान से मारने वाले हैं। और वही देखती है कि 3 नंबर सेल के अंदर और कोई नहीं बल्कि वो 9 महीने की बच्ची थी जिसकी रिपोर्ट उसकी मदर ने पुलिस स्टेशन में लिखवाया था। लेकिन अब सिटी के ग्रुप वाले उस 9 महीने की बच्ची को ना मारे उसके लिए थानिया मोहन अपने सेल के नंबर को चेंज कर लेती है, क्योंकि जहाँ उसके सेल का नंबर 8 होता है वहीं पर ही वो उसे चेंज करके 3 नंबर कर लेती है, जिससे कि जब सिटी के ग्रुप के मेंबर्स आते हैं तब वो 9 महीने की बच्ची की बजाय थानिया मोहन को उठा लेते हैं और वो सबके सामने उसे जान से मार देते हैं। और ये किलिंग बिल्कुल उसी टाइम पर की जाती है जिस टाइम पर सिटी के ग्रुप के मेंबर्स के बीच अर्जुन सरकार भी शामिल होता है और अर्जुन सरकार अपने सामने थानिया मोहन को मरता हुआ देखता है। और अब क्योंकि दोस्तों थानिया मोहन ने सिटी के ग्रुप को बहुत टाइम से ट्रैक किया था, वो कैप्चर किए हुए लोगों को बचाने के लिए सिटी के ग्रुप के हाइडआउट में घुस गई थी और तो और उसने 9 महीने की बच्ची की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए थानिया मोहन को मरने के बाद ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था, जिस अवार्ड को देते हुए हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और फिर दोस्तों इसके साथ ही इस मूवी के सारे सीन्स कनेक्ट होते हैं एंड इस पूरी मूवी की स्टोरी का दी एंड होता है। लेकिन दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद ही इस मूवी में एक पोस्ट
क्रेडिट सीन भी आता है, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम चेन्नई शहर में एक नए पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और इस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है एसीपी वीरप्पन, जो कि यहाँ पर एक ट्रक की तलाशी करता है एंड उस ट्रक के अंदर से उसे 6 लोगों की लाशें मिलती है और फिर यहीं से हमें एक नए केस का हिंट मिलता है, जिस केस को हमें हिट 4 मूवी में दिखाया जाएगा। यानी कि स्पोर्ट्स क्रेडिट सीन को हिट 4 को टीज करने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, स्पोर्ट्स क्रेडिट सीन के साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।